हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आज हम टॉप्सी टर्वी लैंड का पार्ट 3 लेकर आपके सामने हैं। पिछले वीडियो में हमने टॉप्सी टर्वी लैंड की एक्सरसाइजेस करनी शुरू की थी। अब जो बची हुई एक्सरसाइजेस है इस वीडियो में देखते हैं, समझते हैं और करते हैं। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले एक जरूरी बात, यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लें, फिर इस वीडियो को स्टार्ट करें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस पोएम को एक बार और पढ़ लेते हैं, रिसाइट कर लेते हैं। प्लीज ओपन योर बुक, लेट्स स्टार्ट। और कोशिश करिएगा कि आप मेरे पीछे दोहराएं। The people walk upon their heads, the sea is made of sand. The children go to school by night in topsy-turvy land. The front door step is at the back, you are walking when you stand. You wear your hat upon your feet in topsy-turvy land. And buses on the sea you'll meet, while pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land. You pay for what you never get. I think it must be grand, for when you go you are coming back in topsy-turvy land. चलिए अब देखते हैं पेज नंबर 114 पर क्या एक्सरसाइजेज है। इस पेज पर 2 क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, राइट 5 things that you do at home to make your home look neat and clean. आप अपने घर में 5 ऐसी कौन सी चीजें करते हैं जिससे आपका घर साफ सुथरा लगता है। देखिए इसके जवाब में हम क्या लिख सकते हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, आई कीप माई थिंग्स इन प्लेस। मैं अपनी चीजों को सही स्थान पर रखता हूं। आई कीप माई थिंग्स अरेंज्ड, और मैं अपनी चीजों को सही क्रम से रखता हूं। आई ब्रूम एंड वाइप द फ्लोर्स। मैं फर्श पर झाड़ू और उन्हें वाइप भी करता हूं। आई डू डस्टिंग एट होम, और मैं घर में सारी डस्टिंग करता हूं, यानी कि कहीं पर भी धूल बैठी हो तो उसे साफ करता हूं। आई डू नॉट लिटर थिंग्स हियर एंड देयर। मैं चीजों को यहां वहां नहीं फैलाता हूं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 2, लेट्स इमेजिन अ टॉप्सी टर्वी सीन एंड डिस्क्राइब इट इन द लाइंस बिलो। एक उल्टी पुल्टी सीन की कल्पना करें और उसका विवरण दें। अब देखिए हमने यहाँ पर एक सीन को इमेजिन किया है, आप किसी और सीन को इमेजिन कर सकते हैं और उसका उस सीन को यहाँ लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, वन डे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक दिन मैं सुबह जल्दी उठा। केम आउट एंड सॉ द बर्ड्स वर वॉकिंग। बाहर आया और देखा पक्षी चल रहे हैं। एंड एनिमल्स फ्लाइंग, और पशु उड़ रहे हैं। ट्रीज वर लेइंग ऑन द ग्राउंड। पेड़ जमीन पर पड़े हुए हैं। बुशेस राइडिंग ट्रीज, और झाड़ियां पेड़ों की सवारी कर रही हैं। माई मदर वॉज स्विमिंग ऑन द फ्लोर। मेरी माताजी फर्श पर तैर रही हैं। एंड फादर वॉकिंग ऑन द वॉल्स, और मेरे पिताजी दीवारों पर चल रहे हैं। Our pet dog Jimmy was calling me to play. मेरा पालतू कुत्ता जिमी मुझे खेलने के लिए बुला रहा है। Suddenly, अचानक, I got up, मैं उठा। ओह, it was a dream. अरे ये तो सपना था। ये थे पेज नंबर 114 के 2 क्वेश्चन। This is page number 114 and question number 3. 2 stories got mixed up. Sort them out and write them in the appropriate boxes. यहाँ 2 कहानियों की जो पंक्तियां हैं वो आपस में मिक्स हो गई हैं, उन्हें हमको अलग अलग करना है और क्रम से कहानी के अनुसार बॉक्सेस में रखना है। इस तरह से हमने 2 बॉक्सेस बनाए हुए हैं। द मैजिक काइट, हु डिड द लाइन इट। अब यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि ये जो वाक्य है ये क्रम में नहीं है, तो जब हम यहाँ बॉक्सेस के नीचे इनको लगाएंगे तो इनको हम क्रम में भी रखेंगे। तो सबसे पहले इन पंक्तियों को एक बार पढ़ लेते हैं। We thought the lion had eaten someone. हमने सोचा कि शेर किसी को खा गया है। Suddenly the kite lifted him off the ground and took him over the treetops. अचानक पतंग ने उसे ग्राउंड से, जमीन से ऊपर उठा लिया और पेड़ों के चोटियों के ऊपर ले गई। He saw a shoe in the lion's cage. और उसने शेर के पिंजरे में एक जूता देखा। Finally the kite brought him back to the park. अंत में वह पतंग उसे वापस पार्क में ले आई। Our class had gone to the zoo. हमारी कक्षा जू घूमने गई थी। पूरन was flying the brand new kite in the park. पूरन पार्क में बिल्कुल नई पतंग उड़ा रहा था। Some children stood and screamed. कुछ बच्चे खड़े हुए और जोर से चिल्लाए।
and some ran to the director of the zoo. और कुछ जू के डायरेक्टर निदेशक के पास दौड़े दौड़े गए. पूरन was frightened and excited. पूरन डरा हुआ था और आश्चर्यचकित था, हैरान था. The lion had not eaten anyone. शेर ने किसी को नहीं खाया था. इस असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले एक काम और कर लेते हैं, उससे हमें बड़ी सरलता मिलेगी. हम इन सेंटेंसेस को काइट और लाइन वाली स्टोरी के हिसाब से बांट लेते हैं. चलिए पहले पहला सेंटेंस पढ़ते हैं. We thought the lion had eaten someone. इसमें लाइन वर्ड आया है. इट मीन्स ये तो लाइन वाली स्टोरी का पार्ट है. एक काम करते हैं, इसके आगे L लिख देते हैं. चलिए दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं. Suddenly the kite lifted him off the ground and took him over the tree tops. इसमें काइट वर्ड आया. इट मीन्स ये काइट वाली स्टोरी का सेंटेंस है. चलिए अगला सेंटेंस पढ़ते हैं. He saw a shoe in the lion's cage. अब आप समझ गए होंगे ये कौन सी स्टोरी की सेंटेंस है. हाँ, लाइन वाली स्टोरी का सेंटेंस है ये. Finally the kite brought him back to the park. ये तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ये तो काइट वाली स्टोरी का सेंटेंस है. Our class had gone to the zoo. ये तो लाइन हमें कहाँ मिला होगा? जू में. तो ये तो लाइन वाली कहानी का सेंटेंस है. चलिए अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. पूरन was flying the brand new kite in the park. अब आप काइट शब्द से मुझे लगता है समझ चुके हैं कि ये काइट वाली स्टोरी का सेंटेंस है. अब चलिए अगला सेंटेंस पढ़ते हैं. Some children stood and screamed and some ran to the director of the zoo. तो जू में किससे मिलने गए थे? लाइन से. अगली लाइन है. पूरन was frightened and excited. अभी आपने पढ़ा था पूरन ऊपर क्या कर रहा था? काइट फ्लाइंग. इसका मतलब ये काइट वाली स्टोरी का पार्ट है, तो हमने यहाँ के लिख दिया. चलिए अब लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं. The lion had not eaten anyone because the shoe was one of the lion's toy. अब हमें ये मालूम है कि कौन सा सेंटेंस लाइन वाली स्टोरी का है और कौन सा सेंटेंस काइट वाली स्टोरी का है. अब इन सेंटेंसेस को हमको क्रम में रखना है, तो चलिए उस कार्य को शुरू कर लेते हैं. आपकी सुविधा के लिए इन सेंटेंसेस पर नंबर भी लगा दिए हैं. अब चलिए पहले देखते हैं लाइन वाली स्टोरी और उसके क्रम को. लाइन वाली स्टोरी में L1 देखें. L1 है यहाँ. Our class had gone to the zoo. यह पहला सेंटेंस होगा. Who did the lion eat? देखिए यहाँ पर हमने वो पहले लाइन में लिख लिया है. अब लाइन वाली स्टोरी का दूसरा सेंटेंस होगा. He saw a shoe in the lion's cage. तो L2 चला गया यहाँ सेकंड नंबर. अब थर्ड नंबर का सेंटेंस है ये. We thought the lion had eaten someone. और ये यहाँ पर थर्ड नंबर पर ही लिख दिया गया है. अब देखें नेक्स्ट कौन सा होगा? 4. तो 4 कहाँ है? L4 ये है. Some children students screamed. तो देखिए ये हमने यहाँ लिखा. इसके बाद 5th L5 ये देखें. The lion had not eaten anyone. और ये पंक्ति यहाँ लास्ट में लिखी है. इस तरह से लाइन वाली कहानी की पंक्तियां एक क्रम में रख दी गई हैं. अब देखें द मैजिक काइट वाली. तो मैजिक काइट वाली में क्या देखेंगे हम? K1. तो हमने K1 कहाँ हुआ? यहाँ. पूरन was flying the brand new kite in the park. तो देखिए ये पहली पंक्ति हमने यहाँ लिख दी है. अब दूसरा K2 ढूंढे. K2 कहाँ है? K2 मैंने यहाँ लिखा है, इसे हमने यहाँ लिख दिया है. थर्ड है यहाँ. पूरन was frightened and excited. K3 इसको हमने यहाँ लिख दिया है. और फिर फोर्थ है यहाँ. Finally the kite brought him back to the park. इसे हमने यहाँ लिख दिया है. इस प्रकार से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है. अगर एक बार समझना आए तो इस वीडियो का ये वाला भाग दूसरी बार भी देख लीजिए. Let's see the worksheet based on the video. आपकी स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इन्हें पॉज करके नोट कर सकते हैं. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 3. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसे पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर पाएंगे. यदि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और वीडियो को देखने के बाद इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं और इन्हें अपनी नोटबुक में बिल्कुल साफ साफ लिखिएगा. धन्यवाद. It was the last video of the poem Topsy-Turvy Land. See you in the next video. Till then, goodbye. Take care.